इस वीडियो में हम सीजी पटवारी एग्ज़ाम 2022 के लिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी पहली बार? पहला मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार जो सिंध विजय हुई थी वो कब हुई थी? इनकी 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? भारत में देखिए दांडी मार्च तो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 तक। और ये चली कब तक थी? 6 अप्रैल तक। तो ये तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में किसने स्टार्ट किया, मतलब संचालन किया? तो वो हो जाएंगे राजा जी। राजा जी ने इसका संचालन किया था दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये कौन से धर्म के लिए है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये कौन से स्टेट में हो जाएगा? ये राजस्थान में स्थित है। और बात करें तो कहाँ पर? माउंट आबू पर्वत पर, ठीक है। धर्म भी याद रखिएगा, जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद जो स्वराज है किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ये हो जाए गुलबदन बेगम, इनकी सिस्टर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक की रचयिता कौन है? बीजक की रचयिता कौन हो जाएंगे? ये है कबीर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये है भोपाल में। ये क्या है? मानव संग्रहालय है। किसके नाम पर? इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जो कि भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? अगर बौद्ध स्तूप की बात करें तो ये सबसे बड़ा भारत में कहाँ पर स्थित है? देखिए ये एप्लीकेशन भी है, यहाँ पर आप डाउनलोड करके इसकी प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल प्ले में आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर में। इसका आंसर हो जाएगा सांची। सांची में स्थित है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। ये कौन सी स्टेट में है? ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडोला महल कहाँ है? हिंडोला महल कहाँ है? ये पांडु में है। नेक्स्ट है, खालसा पंथ किसने और किस वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था खालसा पंथ? तो ये हुई थी 300 वर्ष पहले। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसकी जो शुरुआत किसने की थी, खालसा पंथ जो है इसकी शुरुआत किसने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? महमूद गजनवी से किसका संबंध था? अल-बरूनी। अल-बरूनी इसी के साथ, महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो था उदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने तबला और
स्रोत का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो देखिए, अशोक बहुत ज़्यादा वीर था और साहसी था, और इसी के कारण हर्षवर्धन भी इसी तरीके से पराक्रमी राजा था, तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ये कहाँ है? एमपी में है। कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेलों के द्वारा यह इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ये हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन वंश जो है सबसे पुराना है, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या था? सिमु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किया गया था? किसके द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, उड़ीसा में जो कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ब्लैक पगोड़ा। और जो जगन्नाथ मंदिर है उसको किस नाम से जाना जाता है? वाइट पगोड़ा। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। होयसल की राजधानी का क्या नाम है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? ये है द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती बहुत ही फेमस बुक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड हो जाएगी मैथ से, ये गणित से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये पूर्वी गंग ये वंश का नाम है, और इसमें कौन से? नरसिंह देव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो किस वंश? पूर्वी गंग वंश से है। नेक्स्ट है, हरिहर बुक्का वारंगल के 2 राजकुमारों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का बहुत ही फेमस है ये दोनों, तो इन्होंने वारंगल के 2 राजकुमारों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इनके द्वारा देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हमने विजयनगर का देखा, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, और बहमनी राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? इसकी स्थापना तो हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, लेकिन इस साम्राज्य का अगर सबसे प्रमुख शासक की बात करें वो कौन था? तो वो प्रमुख शासक था कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? देखिए, ये दीवाने कोही किससे रिलेटेड है? ये है एग्रीकल्चर से, लेकिन इसको स्टार्ट किसने किया था? ये कृषि से संबंधित है, और इसको स्टार्ट किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कृषि से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ये थी देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह आया था 1498 में, और इसी समय इसने भारत की खोज की थी। आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाई?
आगरा नगर जो है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी और उसको अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाई? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये लोदी डायनेस्टी से है, तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की स्थापना की और इसको अपनी सेकंड राजधानी भी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ जो चित्तौड़ है, इसको राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी सूरी डायनेस्टी का संस्थापक है और इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मकबरा है सासाराम में। सासाराम कहाँ पर पड़ेगा? बिहार में, ठीक है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? यहाँ पर शुरुआत की बात बोल रही है कि चांदी का सिक्का शुरू किसने किया था? तो ये हो जाएगा, स्टार्ट किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट, अकबर। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, अकबर के मकबरा की बात करें तो वो है सिकंदरा में। बीवी का मकबरा कहाँ है? वो है औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही स्वीकार किया था? दीन-ए इलाही एक धर्म है, इसकी शुरुआत अकबर ने की थी, लेकिन इसको स्वीकार किसने किया था? तो ये है बिरबल, इसने सबसे पहले इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, मीराबाई किसके समकालीन थी? ये थी कृष्ण भक्त और ये किसके समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी? देखिए, इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल की खोज हुई थी वो हुई थी हड़प्पा की, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस काल से संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर कांसे की एक नृत्य करती हुई गर्ल मिली थी, तो इसी कारण इसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? ये आपके संगीत से हैं या चित्रकारी से संबंधित है या नाटक से या नृत्य से? ये है संगीत से रिलेटेड है बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस में है? यह है ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, लेकिन लिखा गलत है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके तीसरे मंडल में है गायत्री। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन यानी कि जो बंदरगाह होते हैं वो, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था, पत्तन नगर था, वो कौन सा था? लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखिए, यहाँ पर जो हिस्ट्री होती है इसके बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? या तो उनकी लिपियों से मिलते हैं या उनके जो चित्रकारी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर मिल सकती है, या फिर कोई भी पत्थर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको देख करके हम लोग इसका पता लगाते हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि थी वो किस प्रकार की थी? तो वो भावचित्रात्मक थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, आर्य की आराधना हरियाणा की किसकी आराधना करते थे? ये क्वेश्चन कुछ
गलत लिखा हुआ है, स्किप करते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी बिहार किस लिए विख्यात है? मधुबनी जो है बिहार की है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए विख्यात है? तो मधुबनी क्या होती है? एक तरीके की पेंटिंग है, तो ये क्या हो जाएगी? चित्रकला है, बहुत ही फेमस है, बिहार की है ये। नेक्स्ट है किसको पागल राजा कहा जाता था? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता है, लेकिन इसकी जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी थी, इसने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा राजा था ये, तो इसको पागल राजा भी कहा जाता था। और दीवाने को ही, जो कि किससे संबंधित है? कृषि से रिलेटेड है, उसकी शुरुआत भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी क्या है? ओडिसी आपकी साहित्य है या नृत्य है, संगीत है या चित्रकला है? तो ओडिसी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। ओके, शास्त्रीय नृत्य है ये। नेक्स्ट है सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? ये हुई थी 1500 ईस्वी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्रावस्ती में इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बार प्रवचन दिया था। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बार प्रवचन दिया था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? एक सेकेंड। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, ये रॉन्ग है। और यांत्रिक कुल, ठीक है, याद रखिएगा, यांत्रिक कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए पहले क्या होता था? मूर्ति पूजा नहीं होती थी, है ना। तो मूर्ति पूजा की जो प्रारंभ हुई वो कब से मानी जाती है? तो ये पूर्वी आर्य काल जो है, इस टाइम से ये मूर्ति पूजा जो है वो आरंभ हुई। नेक्स्ट है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? महाभारत को जो फारसी में अनुवाद हुआ उसका जो शीर्षक है वो क्या है? वो है रज्मनामा। ये इसकी फारसी अनुवाद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये है वीणा। नेक्स्ट, अब हम लोग राजनीति शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचित जातियां हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो कैसा है? न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड, एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज की जो स्थापना की गई उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये ऑप्शन ही पढ़ के समझ में आ सकता है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। नेक्स्ट है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो यहाँ पर अगर हम आर्टिकल की बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल हो जाएगा? 352, 356 और 360। कितने प्रकार के आपातकाल की प्रावधान है? ये 3 प्रकार के आपातकाल की प्रावधान है। नेक्स्ट है हब्स क्या था? ये एक उदारवादी था, ठीक है, एक उदारवादी था ये। नेक्स्ट, भारत में राज्यपाल का वेतन 11,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया?
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा जो है, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। किस लिए आया? संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था। तो संविधान सभा का गठन जब हुआ, उसके बाद इसकी जो पहली बैठक हुई वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो परमानेंट नहीं थे, अस्थायी थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद इसकी फिर बैठक हुई, कब? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर को 1946 में ही नेहरू के द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, ये तीनों डेट याद रखिएगा। तो आंसर इसकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ये जो आयोग होते हैं, इसका गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, इनको इनके पद की जो शपथ है ये मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन अगर ये अपने इस्तीफा देना चाहें तो ये किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? पहले क्या होती थी, जो पंचवर्षीय योजना होती थी उसको कहा जाता था योजना आयोग, उसके स्थान पर अब क्या गया है? नीति आयोग आ गया है ना। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमेशा होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कितने दिए गए हैं? ये है टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, पंचायती राज लागू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में इसको लागू किया गया। कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पर? नागौर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अब ये चेंज हो गई है, अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये न्यू डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हमारा जो संविधान है ये किस प्रकार की व्यवस्था है? ये है संसदात्मक, संसद की व्यवस्था है। यहाँ लोकसभा राज्यसभा 2 सांसद हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा की किसी सदन की सदस्यता अवधि कितनी होती है? राज्यसभा की किसी सदन की जो सदस्यता अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है। लेकिन ये कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, इनके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष तक यहाँ पर काम करते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी कब? 1947। तो इस समय में इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार चल रही थी? वहाँ पर थी लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या कहलाता है? कौन सा अधिकार है हमारा? वो हमारा है नैसर्गिक अधिकार। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने आपको बताया था, इसकी स्टोरी बताई थी, कब स्टार्ट हुआ, कब किसको स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो बताइए क्या है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनाया गया था? 9 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी उसी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई?
राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन कब इसको आधिकारिक मान्यता मिली कि हमारा राष्ट्रीय गान होगा, इसको आधिकारिक मिली थी 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अंबेडकर। लेकिन संविधान सभा के प्रारूप किसने तैयार किया था? शुरुआत में देखा जाए तो बी अंबेडकर राव के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? जो हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसमें से क्या निकाल दिया गया है? घंटी नुमा कवल निकाल दिया गया है। बाकी ये तीनों उसमें स्थित है। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वो है हमारा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, शारदा कानून किससे संबंधित है? शारदा कानून ये संबंधित है बाल विवाह से। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र, गण का मतलब क्या होता है? लोग होते हैं, और तंत्र शासन, तो लोगों का शासन होता है यहाँ पर। तो इसका अर्थ क्या है? ये है, ये वंशानुगत ना होकर के लोगों के द्वारा चुनी हुई जो शासक होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल को जो वेतन मिलती है वो राज्य की संचित निधि से मिलती है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक ये राज्यपाल रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनका पोस्ट होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? इनको 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है कब ऐड हुआ था ये आपको बताना है। और कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको ऐड किया गया था। और इसको ऐड करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन में इसको भी ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था, तो इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ये चेंज हो चुकी है, अब तक ये न्यू है, इसको याद रखिएगा 25। नेक्स्ट है, उत्तरांचल विधानसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तरांचल विधानसभा की सीटों की बात करें, यहाँ है 70। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत इसको भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85(3), इसके तहत ये लोकसभा जो है इसको भंग कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की रचना कब हुई थी? भारतीय दंड संहिता इसकी जो है शुरुआत कब हुई? 1861 में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। तो देखिए, उच्च न्यायालय में आप कब अपील कर सकते हैं? जब यदि सत्र न्यायालय ने आपको 1 वर्ष
या अधिक का दंड दिया हो, या 2 वर्ष अधिक का, या 3 वर्ष अधिक का, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई सा भी यहाँ पर हो सकता है, जिसके द्वारा आप उच्च न्यायालय में यहाँ अपील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक ये राज्यपाल रहेंगे, और जब भी राष्ट्रपति इनको कभी भी इनके पद से हटा सकते हैं, और जब इनको इस्तीफा देना होगा तब भी ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होते हैं, टोटल 6 राज्यों में ही है विधान परिषद, और इसके सदस्य होने के जो विधान परिषद है वो सेम किसके जैसे हो जाएगा? राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 वर्ष। तो उसी तरीके से विधानसभा के लिए भी कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? योजना आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। डेट 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? V.S. रमा देवी। जो राज्यसभा है इसकी प्रथम महिला महासचिव कौन थी? V.S. रमा देवी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसके भाग की बात करें तो ये है 25 भाग हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न किए गए थे? तो देखिए, पहली बार जो आम चुनाव हुई थी भारत में वो कब हुई थी? 1951-52 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं? द इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने हैं? कई लोग के साथ क्या हुआ? पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, फिर उसके बाद बने राष्ट्रपति। तो इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बना लेकिन वो राष्ट्रपति बना? तो वो है संजीव रेड्डी, और ये निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक में? तो ये है संविधान। संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, थल, वायु और नौसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? जो थल सेना होते हैं, वायु सेना होते हैं, नौसेना होते हैं, इनके एक प्रमुख बनाया जाता है। तो इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही सेनाओं के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है, गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं? इलाहाबाद।